आज हम लोग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। इसका प्रीवियस वीडियो हम लोग देख चुके थे, जिसमें कॉन्सेप्ट के बारे में आप लोग को बताया गया है। आज हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन है, कैसे बनाया जाता है। सारा कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। एमडीएम टेबल बनाने का क्या स्टेप है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं ऑफ कंटिन्यूस बीम का। यानी कुल मिला के हम लोग एमडीएम टेबल से सपोर्ट मोमेंट ऑफ है कंटिन्यूस बीम कैलकुलेट करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है। E1 इक्वल टू ई, I1 इक्वल टू आई, इस स्पैन का हो जाएगा E2 इक्वल टू 2i, I2 इक्वल टू E2 इक्वल टू ई, I2 इक्वल टू 2i। ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द supports moment of a beam by MDM method and draw its BM diagram। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं ये देखा जाए। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का एक चैप्टर है एमडीएम। चलिए इसको हम साफ कर देते हैं। अब कैलकुलेशन करेंगे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में सबसे पहले ईच स्पैन का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, सिंपल सपोर्ट बीम मान करके, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम मान करके इसको हम लोग ईच स्पैन का पहले मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। यानी कैलकुलेट mx of each span by considering simply supported beam। तो फर्स्ट मेरा जो है स्पैन है बी, और स्पैन है बी, ए बी के लिए देख लीजिएगा। यही है। तो इसका मैक्स जो होता है, बीच में जब लोड रहता है W पॉइंट लोड, तो WL/4 होता है। W का वैल्यू 8 हो जाएगा, 4/4 कट जाएगा, मेरा 4 किलोमीटर मीटर हो गया।
फिर इसी तरह से बी सी का निकालते हैं। बी सी इसेंट्रिक पॉइंट लोड है यानी 6 किलो न्यूटन, इधर है 2 इधर है 4, तो इसका जो एम एक्स होता है डब्ल्यू ए बी बाई एल होता है, 6 इंटू 2 इंटू 6, इसका भी 8 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा। सॉरी, इसका तो 8 किलो न्यूटन हो जाएगा, 8 दोनों बराबर। ठीक है, सिंपल सपोर्ट मान करके बीम का हम लोग एम एक्स निकाल दिया यानी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, और इसको हम लोग ड्रॉ कर देते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। इसके बाद फिर हम लोग कैलकुलेट करते हैं सपोर्ट मोमेंट। सपोर्ट मोमेंट कैलकुलेट करने के बाद फिर हम लोग उसका भी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर दोनों डायग्राम को ओवरलैप कर देते हैं, फाइनल मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मिल जाता है कंटिन्यूअस बीम का। अब क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट फिक्स्ड एंड मोमेंट ऑफ ईच स्पैन बाय कंसीडरिंग फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम मान करके प्रति का स्पान को हम लोग फिक्स्ड बीम मान करके प्रति का स्पान का हम लोग फिक्स्ड एंड मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, यानी एफईएम, कैलकुलेट करेंगे फिक्स्ड एंड मोमेंट। फर्स्ट स्पान मेरा ये है, इसको फिक्स कर देना, फिक्स मान लिए 8 किलो न्यूटन है, 2 इधर 2 इधर, ये बी, ये जो फिक्स्ड एंड मोमेंट होता है ए सपोर्ट पर इस डायरेक्शन में होगा एंटी क्लॉक, और ये देगा आपको क्लॉक अकॉर्डिंग टू हार्डी साइन कन्वेंशन। एक साइन कन्वेंशन होता है, एक का मान लिया जाए एंटी क्लॉक को पॉजिटिव लेते हैं तो इसको हमको नेगेटिव लेना होगा, या इसको नेगेटिव लेंगे तो इसको पॉजिटिव लेना होगा, कोई एक को नेगेटिव पॉजिटिव लेना होगा। तो एम एफ है फिक्स मोमेंट एट ए, जो हम लोग निकालेंगे जब पॉइंट लोड बीच में रहता है तो WL/8 होता है। W का 8 हो जाएगा 4/8 यानी 4 किलो न्यूटन मीटर पॉजिटिव में आएगा, और एम एफ बी वही वैल्यू हो जाएगा सेम, नेगेटिव WL/8 यानी -4 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा। ये स्पैन हमारा ए बी का हुआ। इस तरह से स्पैन बी सी का हम लोग कैलकुलेट करेंगे। फिक्स्ड बीम इसको भी मान लिया जाएगा, ये हमारा 6 किलो न्यूटन हो जाएगा, ये 2 है इधर 4 है डिस्टेंस, तो इसमें आपका इस डायरेक्शन में होगा और इस डायरेक्शन में होगा, ये बी और ये पॉइंट सी है, तो इसमें बी जो हो जाएगा बी सी के लिए वो WAB² डब्ल्यू का वैल्यू 6, ए का ए और बी का 4 चौका 16 बाई 6 36 हो जाता है, 12 3 36, 16/3 यानी 5.33, हो गया। इसी तरह से हम लोग एम एफ बी निकालेंगे, एम एफ सी सॉरी, तो -WA²B/L² होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 6, 2 दूना का 4, 4 36, 6 4 चौका 16 6 2 पॉइंट
67, 2.67 नेगेटिव, नेगेटिव हो जाएगा 2.67। यानी MFC जो होगा वो 16/6 नेगेटिव में आया यानी 2.67 किलो न्यूटन मीटर। एफईएम हम लोग यानी फिक्स्ड मोमेंट अब कैलकुलेट कर लिए। अब क्या करेंगे, अब करते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ज्वाइंट मेंबर स्टिफनेस ऑफ ज्वाइंट इसको समेशन के बोलेंगे और डीएफ इक्वल टू के बाई समेशन के। ज्वाइंट में क्या है भाई, ज्वाइंट मेरा बीच में बी से ए की तरफ देखेंगे, बी एक मेंबर हो गया, बी से बी एक नियर एंड हो गया और फार एंड मेरा ए हो गया। तो बी से ए देख रहे हैं सिंपल सपोर्ट है, सिंपल सपोर्ट में 3i/l होता है, 3ei, एल की जगह पर 4 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे 0.75 ei हो जाएगा। अब हमारा बी से सी देखा जाए तो बी सी एक मेंबर हो गया, वहाँ देखेंगे तो भी सी एक बी नियर एंड और सी फार एंड हो जाएगा, उसमें भी आपका 3ei/l ही होगा। 3ei की जगह पर वहाँ पर 2i दिया था और l 6 कट जाएगा, ei बच जाएगा। स्टिफनेस ऑफ ज्वाइंट मतलब दोनों का सम, BA का और BC का स्टिफनेस, यानी BA का हो गया 0.75 ei और प्लस ei, यानी आपका होगा 1.75 ei, ये ज्वाइंट का ei हो गया। एक का कितना होगा, फर्स्ट का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना हो जाएगा, तो उसका लिखेंगे हम लोग 0.75 ei है स्टिफनेस और ज्वाइंट का स्टिफनेस नीचे में रहता है, यानी 1.75 ei, ei कट जाएगा, यानी आपको यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 0.75 और 1.75, 0.25।
0.75 डिवाइडेड बाई 1.75 0.428 आ रहा। फिर से एक बार कर लेते हैं, 0.75 1.75 0.428 यानी 0.43 मान लिया जाए इसका है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना हो जाएगा, यानी EI बाई 1.75 EI काट दिया जाए तो आपका 0.57 दोनों को मिला करके 1 होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकल गया, बहुत आसान है टेबल से निकालना। टेबल से हम लोग निकाल लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, आसानी से निकल जाता। अब क्या करेंगे हम लोग, अब टेबल बनाएंगे। टेबल बना लेते हैं। किस लिए टेबल बनाएंगे, क्योंकि हम लोग को कैलकुलेट करना है सपोर्ट मोमेंट। तो लिख देंगे लेट सपोर्ट मोमेंट एट ए इक्वल टू एम ए इक्वल टू 0, दैट इज एम ए इक्वल टू 0, क्योंकि सिंपल सपोर्ट है और वो 0 होगा, वो मोमेंट नहीं देता। सपोर्ट मोमेंट एट बी दैट इज एम बी इक्वल टू व्हाट, वो भी सिंपल सपोर्ट है बट बीच में है इसलिए वो रिजिड जैसा फिक्स्ड करेगा, इसलिए उसका मोमेंट होगा सपोर्ट मोमेंट एट सी दैट इज एम सी। ये भी आपका 0 होगा क्योंकि एंड पर है और सिंपल सपोर्ट है, तो 2 को 0 1 आपको निकालना है। ठीक है, कौन मेथड से, MDM मेथड से, यानी MDM मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। टेबुलर मेथड है। अब देखिए टेबल से कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। उसका टेबल है, क्या वो करते हैं, पहले टेबल हम लोग बना लेते हैं। बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लोग ज्वाइंट लिख देते हैं ऊपर, ज्वाइंट ए बी, बी दो तरफ कर दें सी, मेन ज्वाइंट बी है, अभी यही सब तो है नहीं लेकिन लिख देते हैं। फिर मेंबर, मेंबर ज्वाइंट से देखा जाता है तो ज्वाइंट से ए की तरफ तो बी ए और बी ज्वाइंट से सी की तरफ तो बी सी, 2 मेंबर हो गया। मेंबर लिखने के बाद फिर हम लोग DF डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, इसका है 0.43, एज्यूम किए थे इसका 0.57, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आ गया। अब FEM पुट करते हैं, फिक्स्ड एंड मोमेंट। फिक्स्ड एंड मोमेंट में कितना कितना था, फिक्स्ड एंड मोमेंट शायद यहाँ पे आपका 4 आया था, यहाँ पे -4 आया था। ठीक है, और यहाँ पे 5.33 आया था, यहाँ पे शायद 2.67 आया था, जहाँ तक हमको याद है यही कुछ आया होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लें, हम लोग को लेट किए हैं सपोर्ट मोमेंट ए 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 4 बता रहा ए पे, सी भी 0 होना चाहिए, वहाँ पे भी -2.67 बता रहा, तो इसलिए इसको हम लोग पहले रिलीज़ कर लेते हैं। जो नहीं होना चाहिए रिलीज़ ए एंड सी, मतलब ए पर और सी पर मोमेंट नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको हम लोग रिलीज़ करेंगे, सिंपल सपोर्ट है इसलिए। तो अगर यहाँ पे 4 में लग रहा है तो -4 का मोमेंट अप्लाइड करेंगे तो अपने आप 0 हो जाएगा। यहाँ पे +2.67 का मोमेंट अप्लाइड करेंगे, 0 हो जाएगा। एक इंड पर मोमेंट जैसे हम लोग लगाते हैं, दूसरा इंड पर उसका इफेक्ट आने लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैरी ओवर मोमेंट। कैरी ओवर मोमेंट, कैरी ओवर मोमेंट मीन्स क्या, इसका यहाँ पे इफेक्ट, सिंपल सपोर्ट अगर मेरा नियर इंड है और फॉर इंड मेरा फिक्स्ड है
तो वहाँ पे कैरी ओवर हाफ होता है, तो इसका हो जाएगा -2। इसका कैरी ओवर प्लस में है तो प्लस में 1.33। अब जैसे कैरी ओवर करते हैं याद रखिएगा कि हम लोग सबको जोड़ देते हैं, कैरी ओवर करने के बाद सबको जोड़ देते हैं, यानी इनिशियल मोमेंट। ये तो आपका 0 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.66 और यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। यानी यहाँ 0 होना चाहिए, यहाँ 0 होना चाहिए, हो गया। और बीच में मोमेंट होना चाहिए जो कि है, लेकिन बैलेंस नहीं है, दोनों मोमेंट बराबर नहीं है। तो बैलेंस करेंगे हम लोग मोमेंट को। तो बैलेंस करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके बैलेंस करते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि फर्स्ट बार हम लोग बैलेंस कर रहे हैं। फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, जो एक्स्ट्रा मोमेंट है उसको पहले कैलकुलेट करते हैं। तो -6 और 6.6 पॉजिटिव है, तो एक्स्ट्रा मोमेंट कितना हुआ भाई 0.66। कैसे निकाल लेंगे, इधर निकाल लेते हैं। एक्स्ट्रा मोमेंट एट बी -6 + 6.66 यानी 0.66 एक्स्ट्रा मोमेंट हो गया। साइन को अपोजिट कर देता है, यानी -0.66। अब ये जो एक्स्ट्रा मोमेंट है उसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के हिसाब से। इधर है 43% जो आया उसका 43% देना है, यानी 0.66 को 0.43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.28। 0.28 यहाँ पे लिखना होगा माइनस में, और उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे फिर 0.66 को 0.57 से तो आ जाएगा 0.37 -0.37। अब जैसे ही यहाँ पे मोमेंट अप्लाइड किए हैं, मोमेंट जैसे ही अप्लाइड होता है कैरी ओवर मोमेंट होता है। कैरी ओवर मोमेंट, इस एंड पर मोमेंट अप्लाइड किया तो उसका जस्ट दूसरा एंड पर कैरी ओवर होगा और इसका दूसरा एंड पर कैरी ओवर होगा। ठीक है, जहाँ पे मोमेंट अप्लाइड हुआ उसका सपोर्ट से कोई मतलब नहीं है। अगला सपोर्ट हमको देखना है कि क्या है, तो अगला सपोर्ट मेरा सिंपल सपोर्ट है यहाँ पे। तो सिंपल सपोर्ट पर कैरी ओवर मोमेंट 0 होता है, यहाँ पे भी मोमेंट 0 होता है। अगर 0 आप नहीं देंगे, इसका हाफ दे देंगे, फिर से सम करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि सिंपल सपोर्ट इंड पर है और सिंपल सपोर्ट इंड पर मेरा जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। तो 0 तो आएगा नहीं। अगर इसका हम लोग 14 यहाँ पे यानी 0.14 अगर वैल्यू दे दें, फिर सम करेंगे, कैरी ओवर के बाद तो सम करते ही हैं, तो वैल्यू हो जाएगा जो कि 0 नहीं आएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे कैरी ओवर मोमेंट 0 लिखते हैं। 0 होता भी है, कैसे 0 होता है, जिस एंड पर आप मोमेंट अप्लाइड किए उसका अगला एंड फिक्स्ड है तो हाफ होगा कैरी ओवर, और अगला एंड मेरा फिक्स्ड नहीं है, सिंपल है, तो कैरी ओवर 0 होगा, याद रखना है। तो ये 0 हो गया और वहाँ भी 0 हो गया। अब जैसे ही कैरी ओवर हुआ, अब हम लोग एक बार मोमेंट निकाल लेते हैं, यानी सबको जोड़ देते हैं, सिर्फ मोमेंट को होती तो 0 हो जाएगा। 0 0 यहाँ से यहाँ तक तो सम कर लिए थे, तो इनिशियल मोमेंट से सम करेंगे 0, इसको करेंगे तो -6.28 हो जाएगा। अब उसको कर लेते हैं कैलकुलेशन, 6.66 माइनस हो जाएगा 0.37, यानी वो भी आ गया आपका 6.29 आ रहा है, लेकिन 28 ही मान लेंगे, इसको भी बराबर करना है आपको। 6.28 पॉजिटिव में आएगा, ये 0 हो गया। अब दोनों देखिए बीच में बैलेंस हो गया, आंसर यहाँ पे हो गया। इसलिए हम लोग मोमेंट है यहाँ पे, अब हम लोग फाइनल मोमेंट लिख देंगे, क्योंकि यही मेरा आंसर हो गया। तो जो यही आंसर हो गया, तो अब क्या लिख देंगे भाई, तो एम ए का वैल्यू 0 होना चाहिए था, जो कि हो गया। एम बी का वैल्यू, सपोर्ट मोमेंट ऑलवेज नेगेटिव होता है, 6.28 किलो न्यूटन मीटर, और एम सी का वैल्यू आपका 0 होना था, हो गया। यानी सारा चीज़ हम लोग को निकल गया, सपोर्ट मोमेंट भी निकल गया। अब हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर देंगे, देखिए कैसे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। क्लियर है, बहुत आसान है।
फिर से एक बार समझा देता है। पहले ज्वाइंट सबसे पहले लिखता है, फिर मेंबर लिखता है। तो ज्वाइंट से मेंबर की तरफ देखता है। ज्वाइंट मेरा बी है तो बी से ए की तरफ बी ए, बी से सी की तरफ बी सी, ये मेंबर हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बी ए का 0.43 निकाले था टेबल से, और 0.57। एफ ई एम फिक्स्ड इन मोमेंट पहले कैलकुलेट किया स्टेप नंबर 2 में, 4 - 4 5.33 और 2.67। अब क्या है कि मेरा जब हम लोग बीम देख रहे थे तो सिंपल सपोर्ट था दोनों एंड पे, तो दोनों एंड जब सिंपल सपोर्ट है तो मोमेंट तो जीरो देगा, मोमेंट तो देगा नहीं। तो यहाँ तो मोमेंट दिख रहा है, फिक्स्ड इन मोमेंट दिख रहा है, तो इसको हमको हटाना होगा, रिलीज करना होगा, नहीं हटाना होगा। तो रिलीज ए एंड सी को कैसे करेंगे भाई? तो 4 का लग रहा है मोमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव अप्लाई कर देंगे वहाँ पे। जैसे ही उस एंड पर मोमेंट अप्लाई करेंगे उसका अगला एंड पर कुछ ना इफेक्ट आएगा। वो इफेक्ट हाफ का होता है, कब? जब अगला एंड फिक्स रहेगा तब। तो अगला एंड तो बीच में है, फिक्स्ड है, दिख रहा है सिंपल, लेकिन बीच में है तो रिजिड हो जाता है, इसलिए वो वहाँ पे कैरी ओवर होगा। तो यहाँ से इसका हाफ हो जाएगा, यहाँ भी जो मोमेंट अप्लाई करेंगे इसका हाफ हो जाएगा। अब जैसे ही इतना हो जाता है, कैरी ओवर हो जाता है, हम लोग एक बार मोमेंट को जोड़ लेते हैं, इनिशियल मोमेंट निकाल लेंगे, सब हो गया। फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, क्योंकि बीच में इक्वल मोमेंट नहीं है, क्योंकि एक ही आदमी बीच में बी ही दोनों तरफ मोमेंट इक्वल देगा, ठीक है, या इक्वल देना ही चाहिए। तो यहाँ पे दे नहीं रहा, 6 है, 6.66 है, तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट होगा अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के हिसाब से। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? जो एक्स्ट्रा मोमेंट है उसको कैलकुलेट करेंगे, साइन को अपोजिट करेंगे, और वो जो एक्स्ट्रा मोमेंट हुआ उसको हमने अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो एक्स्ट्रा मोमेंट मेरा 0.66 है, उसको 0.43 से मल्टीप्लाई किए, इधर पुट किए, फिर 0.66 को इससे मल्टीप्लाई किया, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से इधर पुट किया, माइनस में है तो माइनस दोनों तरफ होगा। अब यहाँ मोमेंट जैसे अप्लाइड किया अगला एंड पर कैरी ओवर होगा, मोमेंट जैसे अप्लाइड होता है कैरी ओवर होगा, चाहे वो रिलीज के फॉर्म में मोमेंट अप्लाइड हो या डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में मोमेंट अप्लाइड हो, कैरी ओवर होगा ही होगा। तो कैरी ओवर जैसे यहाँ पे करेंगे, इसका हाफ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सिंपल सपोर्ट है तो कैरी ओवर 0 होगा सिंपल सपोर्ट पे, इधर भी सिंपल सपोर्ट पे कैरी ओवर 0 होगा। अब हम लोग क्या कर लेंगे, कैरी ओवर जैसे होता है सारे को जोड़ देता है, तो जोड़ के देख लेंगे, अगर बीच में बराबर हो गया तो मेरा फाइनल मोमेंट हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो गया EMDA मेथड से। ये आप प्रॉब्लम को क्लैपेरॉन थ्योरम से भी बना सकते हैं, जिसको थ्योरम ऑफ 3 मोमेंट भी कहते हैं हम लोग। अब डायग्राम देखिए कैसे बनता है। एट किलो न्यूटन का था, दो इधर था, दो इधर था। यहाँ पे आपका 6 किलो न्यूटन का था, यहाँ पे आपका 2 था, यहाँ पे 4 था। डायग्राम सबसे पहले सिंपल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लेता है। सिंपल बेंडिंग मोमेंट में इसका 8 आ गया था और इसका भी 8 आ गया था, सॉरी पॉइंट लोड है, ट्रायंगल बनेगा 8। इसका भी WAB/L, W मतलब 6, 2 × 4/6, 6 8 आया था उसका भी, तो उसका भी 8 आएगा। तो यह हो गया डायग्राम 8 किलो न्यूटन मीटर, 8 किलो न्यूटन मीटर। ये आपका डायग्राम हो गया, पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि लोड के चलते जो भी मोमेंट आता है उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और सपोर्ट जो होता है उसको सपोर्ट करता है, तो सपोर्ट का जो बेंडिंग मोमेंट होगा उसको हम लोग नेगेटिव मान के चलेंगे। तो सपोर्ट बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, 0 0 और माइनस में आया है वैल्यू 6.28 माइनस में, लेकिन माइनस नीचे ड्रॉ होना चाहिए, लेकिन जब दोनों को ओवरलैप करना रहता है तो ओवरलैप तो एक ही साइड से होगा, इसलिए इसका भी डायग्राम ऊपर की तरफ बना लेता है। 6.28 यहाँ पे एज्यूम कर लेता है, और इसको हम लोग पूरा को माइनस। अब क्या करते हैं, दोनों को ओवरलैप कर देता है। ये हो गया सपोर्ट बीएम डायग्राम, वो हो गया सिंपल बीएम डायग्राम।
दोनों को जब ओवरलैप कर देंगे तो मेरा फाइनल बीएम डायग्राम ऑफ है कंटिन्यूअस बीम हो जाएगा। तो ओवरलैप करेंगे, सिक्स है तो यहीं तक रहेगा, ये ऐसे ये ऐसे, ये पोर्शन मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। दोनों एक दूसरे पर जब मिलेगा तो नेगेटिव पॉजिटिव वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये मेरा जो बच रहा है ये नेगेटिव पार्ट बच रहा है, ये पॉजिटिव पार्ट बच रहा है, ये भी पॉजिटिव पार्ट बच रहा है। अब इसको हम लोग हैच कर देंगे, जो एरिया बच जाएगा या साइडेड कर देंगे। ये मेरा डायग्राम बन गया 0 0। ये बीएम डायग्राम हो गया, फाइनल बीएम डायग्राम ऑफ है कंटिन्यूअस बीम। समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6.28 है, यहाँ पे भी 8 है। ये हम लोग का क्वेश्चन सोल्व है। अगर हम लोग को बोल दे नहीं अब शेयर फोर्स डायग्राम भी बनाइए, तब उसमें सपोर्ट रिएक्शन निकालना होगा, और सपोर्ट रिएक्शन निकालने के बाद फिर शेयर फोर्स कैलकुलेट करके फिर शेयर फोर्स डायग्राम बना देंगे। लेकिन जनरली शेयर फोर्स डायग्राम नहीं पूछेगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा।